नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रामगढ़ के पतरातू के मेन रोड पर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है। यहां बिना किसी डर के सड़क के बीचों बीच युवा बाइक से स्टंट करते देखे जा सकते हैं। घंटों तक चले मौत के इस खेल को रोकने की न तो आसपास के होटल संचालकों ने कोशिश की और न ही प्रशासन की टीम मौके पर दिखी। ये सड़क काफी व्यस्त मानी जाती है क्योंकि यहीं से 4 जिले में लोग एंट्री करते हैं। वहीं दिन रात लोडेड बड़ी गाड़ियां भी आती रहती हैं। पतरातू की पहचान पर्यटक स्थल के रूप में होती है और यहां पर्यटक की भीड़ भी उमड़ती है। लेकिन इस बीच युवाओं का रोमांच के लिए किया जाने वाला स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। पतरातू के इस मुख्य सड़क पर मौत का खेल खेला जा रहा है। खुलेआम रोड पर निडर होकर जो युवा है वो बाइक से स्टंट कर रहे हैं। ये वही मुख्य सड़क है जो आगे के 4 जिलों को कनेक्ट करता है और लोडेड ट्रक के साथ 4 पहिया वाहन यहाँ पर चलाया जाता है। बता दें कि आगे ये पर्यटक स्थल है जहाँ पर काफी भीड़ उमड़ती है, पर इसी भीड़ के बीचों बीच जो युवा है वो यहाँ पर खुलेआम स्टंट कर रहे हैं, वो भी बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। रोड पर प्रशासन अभी तक नहीं आई है। घंटों से यहाँ पर स्टंट चल रहा है और दोनों रोड के तरफ को ऑक्यूपाई कर खुलेआम स्टंट चल रहा है। बता दें कि ये जो रोड है, ये जो मोड़ है, वो रोड एक्सीडेंट्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, पर इसके बावजूद अभी तक यहाँ पर कोई लगाम प्रशासन के द्वारा नहीं लगाई गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। गुमला शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से शहर के विभिन्न मार्गों में प्रशासन की ओर से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पटेल चौक पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्थायी रूप से बने दुकानों को नोटिस दिया गया, वहीं अस्थायी दुकानों को बुलडोजर के जरिए हटाया गया। इससे पहले बस स्टैंड रोड और बस पड़ाव में भी अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाया गया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप रहा। लोगों का आरोप है कि रोजगार देने की बजाय प्रशासन लोगों को रोजगार छीन रहा है। लोगों ने उजाड़ने से पहले गरीब वर्ग के लिए रोजी रोटी के इंतजाम करने की मांग की। जामताड़ा में 5 दिनों से करीब 30 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। टुंडी के रास्ते हाथियों का झुंड नारायणपुर प्रखंड होते हुए जामताड़ा पहुंचा है। इस झुंड में 4-5 बच्चे भी शामिल हैं। हाथियों ने रास्ते में पड़ने वाले फसल को रौंद दिया, वहीं कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग की 3 टीम हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल हाथियों को मेहजाम के शहरडाल के पास रंगाडी के जंगल में ट्रैक किया गया है। वन विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि हाथियों के पास नहीं जाएं और उससे दूरी बनाकर रहें। राजधानी रांची में ग्रामीण सड़कों का हाल बुरा है। वहीं चेरी मनातू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाने वाली ग्रामीण सड़क लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। चेरी मनातू इलाके में हर दिन इस सड़क से करीब 5000 से अधिक लोग गुजरते हैं। इसमें ग्रामीणों के साथ यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल रहते हैं। यहां दक्षिण भारत के भी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से हैरान दिखते हैं। इस रास्ते के निर्माण में जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रोड है सरकार को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पढ़ना इतना आसान नहीं साहब। किन गलियों से गुजरना होता है, किन रास्तों से गुजरना होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो कि चेरी मनातू में है, जब आप वहाँ पर जाते हैं तो विद्यार्थी इन्हीं रास्तों से गुजरकर यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। और ये रास्ता जो है चेरी मनातू में पड़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी है, लेकिन सड़क का निर्माण किस तरीके से किया गया है। करीब 2000 से ज़्यादा बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 2500 ग्रामीण हैं और कुल स्टाफ अगर मिला जो कर्मचारी यूनिवर्सिटी आते हैं, तकरीबन 5000 की जो आबादी है इस सड़क से प्रभावित है। जो विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं, तमाम विद्यार्थी जो आप लोग केरला के रहने वाले, यू बिलोंग टू केरला? Yeah, we are from Kerala. है ना? We are studying here, but we are facing problem regarding very facing problem road issues. Very difficult to travel here. what you
same as if we have sick, we can use this road. So much of it's the most famous universities in one of the famous universities in Ranchi. But see the road, you can also see the road by your eyes, your own eyes. It's very hard. We can't manage here. इंजीनियर है कहाँ से? एक्चुअली मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड के मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। तो इस सड़क को लेकर आपने पहल की बनाने को लेकर? यस, इसको हम अपने लेवल पे अभी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सरकारी ग्रामीण सड़क है और हम लोगों ने एक आवेदन भी दिया था कि इस सड़क को हमें हैंड ओवर कर दिया जाए यूनिवर्सिटी को, ताकि हम इसे मरम्मत कर सकें, क्योंकि अभी ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण अभी हमें इसी रोड का यूज करना पड़ रहा है। और ये रोड की हालत इतनी ख़राब है कि लोगों का आना जाना, अभी स्टूडेंट यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट दोनों लोग परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां जो गुजरती है, इस तरह गाड़ियों को दिखलाइएगा कैसे गाड़ियां गुजर कर जाती हैं और हर दिन सैकड़ों वाहन यहां से गुजरते हैं, जो यहां विद्यार्थी अपनी बाइक से गुजरते हैं और सभी लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जाने वाली सड़क कम से कम अच्छी हो जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। पाकुड़ के सरकारी स्कूल बदहाली का शिकार हैं। इमारतें ढह रही हैं, क्लासरूम की छत टूटने लगी है। मासूम बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, स्कूल का चापाकल भी कई महीनों से खराब है। शौचालय का भी हाल बदहाल है। विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बच्चे और शिक्षक दोनों ही परेशान हैं। ये बाद में बिल्डिंग बनाया 2007 में, तो ये पूरा जर्जर हो गया है। तो इसके लिए तोड़ने का या तो इसको बृहद मरम्मति का आवेदन दिया जा चुका है। डाइस में भी हम लोग भरते हैं। अब हम लोग का साहब भी आए थे तो देखे तो बोला कि नहीं, ये तो बृहद में भी लिख के दिए हैं या तो तोड़ के नया बनाने के लिए। तो ये तो अभी हम लोग दूसरा बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से काम तो चल जाता है। अब कहने लगा, मैं पूछा कि चापाकल तो 3 साल से पड़ा हुआ है, तो बीओ साहब ने कहने लगा मुखिया के पास चले जाओ, मुखिया ही का काम है, बीओ साहब का काम नहीं है। इस तरह कहने का बात क्या बोलेंगे हम, मेरा मुख बंद हो गया। अब उपाय क्या करेंगे? इसीलिए ये चापाकल में काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। इस चापाकल बारे में ध्यान देते हुए भी अभी हम लोग यहाँ पर स्कूल जो है ना परिसर के अंदर में। राज्य के शिक्षा सचिव रवि कुमार ने दुमका में +2 नेशनल हाई स्कूल का निरीक्षण किया। खुद छात्र छात्राओं के साथ बैठकर शिक्षक के पढ़ाने के तौर तरीकों को देखा। वहां उन्हें काफी कमियां नजर आईं। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए कहा कि यहां अनुशासन की काफी कमी है, टाइम टेबल का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रिंसिपल को शो कॉज किया गया है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या देखने के लिए आया यहाँ पर कुछ व्यवस्था में कमी है, उसका सुधार करने के लिए बोला है। देखिए आने वाले समय में किस तरह की कमियां नज़र आई है सर? और मतलब वो डिसिप्लिन है, उसमें 9 बजे शुरू होना है, उसका बाद उनका बच्चा का व्यवस्था, उसमें एक स्कूल के एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है डिसिप्लिन के बारे में। उसमें ये प्रेयर से भी देख रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है। या इसको बोलते हैं समाज। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर जेडीयू के खुला अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद के आज के खुले अधिवेशन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित जो अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए, हम तो ललन बाबू बोलते हैं लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, और आज के इस खुले अधिवेशन के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जनाब आफाक अहमद साहब। यहां पर मौजूद हैं हमारे पुराने साथी श्री केसी त्यागी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय वशिष्ठ भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी,
विजय कुमार चौधरी जी, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, संजय झा जी, अशोक चौधरी जी, जनाब अली अशरफ फातमी साहब, मेरे पुराने साथी मित्र श्री मंगनीलाल मंडल जी, यहां मौजूद बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण, यहां उपस्थित बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री खीरू महतो जी, अरुणाचल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहित तांगुंग जी, महाराष्ट्र से यहां पर आए हुए उपस्थित एमएलसी श्री कपिल पाटिल जी, लक्षद्वीप के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सादिक साहब, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष श्री महिमा पटेल जी, मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जनाब जीएम शाहिद साहब, आसाम के संयोजक श्री परेश नाथ जी, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री माता मनी तिवारी जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री दयानंद राय जी, केरला के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुधीर कोलारा जी, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष श्री सांसा क्राव जी, मेघालय के संयोजक आरटी संगमा जी, पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आर और मुगम जी, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष टेडी साहब, उत्तर प्रदेश से श्री अनूप सिंह जी, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमिताभ दत्ता जी, तमिलनाडु के संयोजक श्री एनएस नंदन जी, नागालैंड के अध्यक्ष तो कल मौजूद थे, आज उनको जाना पड़ा है, वहां के प्रदेश महासचिव श्री किटोहो रोटोका जी, और हमारे सभी पार्टी के सर्वमान्य नेतागण, और जो पहले से ही जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और जिनके बारे में कल ही घोषित किया गया है कि वो पुनः रहे, अब आज के बाद ही इनको पूरे तौर पर जो मुझको सलाह देना था, जो कल मेरे ही तरफ कर दिए, तो हमने कल सलाह दे दिया, अब ये लोग घोषित कर देंगे, तो बाकी सब लोग भी यहां पर मौजूद हैं ही, इन सब लोगों को भी मौका दीजिए और नए लोगों को भी कुछ मौका दीजिए, सब लोगों को। अभी हम केसी त्यागी जी वाला जो बात हो गया है, इनको क्या कहा जाएगा वो अब फिर आपको बाद में हम बता देंगे। अभी इनको एक विशिष्ट तौर पर दीजिए, इनकी कोई इच्छा कोई पद की नहीं है, लेकिन पार्टी का सारा काम करने के लिए इनको विशिष्ट जिम्मेवारी और उसके लिए इनका नामकरण होना चाहिए, तो वो सब तो किया जाएगा, वो भी हम सलाह दे देंगे। अभी हम इनको बोल रहे थे तो कहे कि नहीं आप कल बोलिएगा, तब कहे ठीक है कल ही बोलेंगे, यही बोल देंगे, तो सब लोगों का मतलब कि और लोगों को भी, और सब लोग कह भी रहे हैं, अन्य लोगों को भी जगह दीजिए, विभिन्न राज्यों से भी लोगों को जगह दीजिए जो सब काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप निश्चित रूप से उसमें पूरे तौर पर ये काम कर दीजिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और यहां पर जितने लोग भी हैं, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण और यहां राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यगण,
और यहाँ इसके खुले अधिवेशन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी हमारे साथी बहनों एवं भाइयों, अब कल ही हो चुका और आज तो खुला अधिवेशन है। ये हम लोगों के पार्टी के नीतियों का ये अंग है। जब कल हो गया तो उसी में तय है कि खुला अधिवेशन होगा। तब कल आप फिर इलेक्ट हुए हैं, इसलिए आज खुला अधिवेशन है। सब लोग सुबह से अपनी बात रख रहे हैं और खुला अधिवेशन है, इसलिए सब मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी सब लोग आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। अब आप तो आते ही रहते हैं, तो आप करिएगा क्या बेचारे को। अरे पटना में थोड़ा बहुत छप जाएगा, लेकिन कहीं कोई छपता है? कुछ नहीं छपता है। तो क्या कीजिएगा, इसमें हम जानते नहीं हैं। बेचारे इन लोगों पर तो कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला जबरदस्ती। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सब कोई गड़बड़ आदमी है। प्रेस का लोग गड़बड़ नहीं है। प्रेस का लोग बहुत ठीक ढंग से सोचता है, उसका अपना विचार है, उसको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन करने देता है किसी को जबरदस्ती। ये कहता है यही छापो, यही लिखो, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन कम से कम सब चीज तो रिकॉर्डेड रहता है ना। कल होकर के जब उनका राज खत्म हो जाएगा तो सब रिकॉर्डेड चीज भाई बाद में चला देंगे कि कौन क्या बोला था कब। वो तो बाद में चल ही जाएगा। वो तो इसीलिए वो खत्म होने वाला नहीं है। तो उन लोगों का तो चक्कर है, तो छोड़ दीजिए। लेकिन आप सब लोग आए हैं तो बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का भी स्वागत है। अब हम लोग तो सारा काम करते रहते हैं, हमारे सब लोगों को मालूम है जितना काम हम लोगों ने किया है। बिहार में जब काम करने का मौका मिला तो शुरू से ही जितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया, सब लोगों ने संक्षेप में सारी बातें कर दी है कि बिहार को आगे कितना हम लोग बढ़ाए और ठीक कहा गया। महिलाओं को प्रोत्साहित किया, जो आप समझ लीजिए अति पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित और खास करके महादलितों को आइडेंटिफाई करके किस तरह से साथ से ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया एक एक चीज को। और सबके लिए अधिकार, कौन नहीं पढ़ रहे थे, सबको पढ़ाना है। और जब उसी में पता चला कि करीब करीब 12.5% बच्चे यानी 5वां के आगे तो बहुत कम ही पढ़ता था, 5वां तक भी 12.5% नहीं जा रहा। अब कौन है भाई? तो पता यही चला कि वो 12.5% में सबसे ज्यादा लोग हैं महादलित के लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग। और उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने उसी समय काम किया कि कैसे सब लोगों को पढ़ने का, तो एक एक तरह का व्यवस्था किया गया। और अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अब सभी तरह के लोग पढ़ रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो पूरा का पूरा अनुसंधान करवाया, दिखवाया। अब हम लोगों के यहाँ तो जानते ही ना है, पहले से बिहार में तो कोई है ही नहीं। एरिया कितना कम है, देश का 12वें नंबर पर है क्षेत्रफल, लेकिन आबादी देश भर में 3रे नंबर पर है। अब पता नहीं कल दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। तो ये हालत है। इसीलिए इसका कारण क्या है? कारण यही है कि महिलाओं की शिक्षा कम थी। तो अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तभी जाकर के ये प्रजनन दर घटेगा। और हम बराबर आप सब लोगों को कहते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इन बातों की चर्चा करते हैं। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय प्रजनन दर 4.3 था। और फिर हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि भाई देश भर में क्या है। तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास थी तो पूरे देश भर में प्रजनन दर उन परिवारों का 2। और तो जेडीयू के खुले अधिवेशन में सीएम नीतीश कुमार संबोधित कर रहे हैं। जल्द लौटते हैं।